हेलो नमस्कार। दिल्ली कानूनी अपडेट के अंदर आज जो बात मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ना, वो जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले या फिर वकालत करने वाले, एलएलबी की प्रिपरेशन करने वाले या लॉ से इनडायरेक्टली जुड़े हर इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ये जो रिक्रूटमेंट होता है सिविल जज का, वो एक लोअर जज, उसके बाद में हायर जुडिशरी का होता है और देयर आफ्टर जो है जो भी होता है प्रमोशन के ज़रिए ही होता है। यानी कि जो लास्ट स्टेज है जुडिशियल सिस्टम में जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है, वो है एडीजे की पोस्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिसे हम हायर जुडिशियल सर्विस भी कहते हैं और जिसी के संदर्भ में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भारत में लागू होने की बातचीत भी है जो चल रही है। आज का मुद्दा है द्वारका कोर्ट के अंदर एक एडीजे जज साहब को लेकर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो किसी और का नहीं, ये द्वारका एडीजे कोर्ट में सर अमन प्रताप सिंह जी जो कि एडीजे हैं उनका है। और इस वीडियो के अंदर वो क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले मैं बताऊं, मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को देखें और फिर हम डिस्कशन करते हैं एक जज के कंडक्ट के बारे में। लिख इसके एक अलग ऑर्डर लिख, नाम बताओ इसका। इसका नाम बताओ। मैंने पहले भी भेजा था एक को एक महीने के लिए भेजा था मैंने। नाम बताओ इसका। लिख रहे? अरे नहीं, वो चौकी इंचार्ज पूछ लेगा। बैठा ले रहे कस्टडी में लेने। कस्टडी में लेने जाना चाहिए। जो उसने ऑर्डर लिखा था, जो भेजी थी, वो सुदातुल्ला नहीं जो भी है, वो ऑर्डर लिख दो। इसमें सेम ऑर्डर लिख दो, सेम वही ऑर्डर भी वही। अब यहाँ पर आपने देखा कि एडीजे साहब जो हैं वो गुस्सा है, शायद कहीं न कहीं जो है एग्रेशन के अंदर है। देखो, सिक्के का दूसरा पहलू क्या है वो तो उस समय उस कोर्ट के अंदर मौजूद लोग ही बता सकते हैं, लेकिन ये बात दिल्ली हाई कोर्ट को जो है नागवार गुजरी। हुआ कुछ इस तरीके से कि जब इस तरीके का, क्योंकि लाइव प्रोसीडिंग था तो मामला जब इस तरीके से आगे बढ़ा तो दिल्ली हाई कोर्ट के पास ये चीज़ पहुंची और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाल दिया। ये मेरे पास में ऑर्डर की ऑफिशियल कॉपी भी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लिंकिंग लॉज के चैनल पे जब कभी भी हम किसी टॉपिक पर बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट के साथ में ही करेंगे, ताकि जो है हमारा विश्वास बना रहे हर चीज़ के अंदर, इस चैनल की ऑथेंटिसिटी पर भी और साथ ही साथ में जो भी न्यूज़ है उसको गुड फेथ में डिलीवर किया जाए, इस बात पर भी। तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने एक लेटर लिखा, ऑफिशियली कम्युनिकेशन किया प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ वेस्ट द्वारका दिल्ली को। आप सभी जानते हैं कि एडी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट होता है किसके, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में, है ना। तो उनको लेटर लिखा, सब्जेक्ट क्या था, विड्रॉवल ऑफ जुडिशियल वर्क फ्रॉम मिस्टर so and so Delhi Higher Judicial Service with immediate effect. I am directed to say that Honorable the Acting Chief Justice and Honorable Judges of this court have been pleased to order the judicial work be withdrawn with immediate effect from so and so the officer of Delhi Higher Judicial Service and presently posted as District Judge 1 South West Dwarka New Delhi. तो इस तरीके से उनका जो जुडिशियल फंक्शनिंग था वो विड्रॉ है जो कर दिया गया। अब देखो, कहते हैं ना, चाणक्य ने भी कहा था कि जीवन के अंदर दूसरों के अनुभव से, दूसरों की गलतियों से और दूसरों की सफलताओं से सीखना शुरू कर दो। तो बात यहीं पर है कि जज साहब से गलती कहीं न कहीं ये हुई कि वो शॉर्ट टेम्पर हो गए, एग्रेशन में चले गए और इस तरीके से ओपन कोर्ट के अंदर उन्होंने किसी जो एडवोकेट है उसको इस तरीके से डांट वाट है जो लगा दी। अब यही बात यहाँ पर जो है ठीक नहीं लगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, देखो, आप लोगों ने अपने जीवन के अंदर कहीं न कहीं जुडिशियल सिस्टम से जुड़ने का एक सपना देख रखा है, एक प्लान बना रखा है। अब चाहे आप सिविल जज के रूप में कोर्ट में पहुँचें, एडवोकेट के रूप में कोर्ट में पहुँचें, ध्यान रखना ये जो जुडिशियल सिस्टम है ना, ये बाहर से जितना डिग्निटीफुल और रेस्पेक्टफुल दिखाई देता है, अंदर से उतना सेंसिटिव भी है।
अगर यहाँ पर ये सिमिलर गलती कोई एसडीएम कर देता, कोई जिला कलेक्टर कर लेता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। आपने खुद ने कई सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुस्से में आ गया, उसने किसी को डांट लिया, फाइल फेंक दी वगैरह वगैरह। लेकिन सिमिलर कंडक्ट अगर एक जुडिशियल ऑफिसर के पार्ट पे होता है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आज के इस कानूनी अपडेट में मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि आज की दुनिया के अंदर चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं। हर व्यक्ति जो है ना अपने हाथ में एक सीसीटीवी कैमरा लेके घूम रहा होता है। आपका एक गलत कदम, चाहे आपने कितने भी सही अच्छे काम क्यों ना किया हो, एक गलत कदम रिकॉर्ड हो जाता है और अच्छे काम आपके रिकॉर्ड नहीं होते, और उस एक कदम को इस तरीके से वायरल भी किया जाता है या फिर इस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। ये वीडियो किसी भी व्यक्ति विशेष के पर्सनल बात पे कमेंट करने के लिए नहीं है। ये बात हमें समझने के लिए है कि आज के ज़माने में गुस्से को कई बार जगह नहीं दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में कई बार एक्शन की बजाय लोग रिएक्शन पे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। ओके, तो कई बार कुछ चीज़ें होती जो आपको लगता है ठीक नहीं भी है, तो वहाँ पे रिएक्शन हमें नहीं देना चाहिए। और इस तरह के इंसिडेंट जो है ना हमें सबक सिखाते हैं कि हमें अपनी लाइफ के अंदर किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, वरना पता है क्या होगा। आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पर ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी इन जज साहब का हो सकता है कोई जजमेंट देखा भी नहीं हो, इनकी उस प्रोसीडिंग के बारे में मेरिट डीमेरिट को ऑब्जर्व किया भी नहीं हो, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे अपने अपने मन की भड़ास को निकालने के लिए। दिस इज़ हिज नेटिव लैंग्वेज, वॉट डिस्टर्बिंग इन दिस, ही कॉट समवन हु इज मेकिंग अ वीडियो वगैरह वगैरह। तो कई सारी बातें हैं जो यहाँ पे इस तरीके से एप्लीकेबल है, जो होती हैं। हालांकि लेट्स सी क्या है, बट हमें तो इतना ध्यान रखना है, नेवर बी एग्रेसिव एट एनी पब्लिक प्लेस। इस बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में रेस्पेक्टफुली कह सकते हैं। सो थैंक यू।